तो आगे देखते हैं आज 1 से लेकर के 15 अक्टूबर तक 1 से 15 अक्टूबर तक को सजा करके लाए हैं आप लोगों के लिए, जो आसानी से आपसे 5 से 7 मिनट में आप इसका पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं। आप लोग चूँकि पढ़ लिए हैं और पढ़ने के बाद क्या है कि इसको एक रिवीजन के तौर पर देखिएगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं दिवस से। अगर आपसे पूछा जाए, जब बताइए 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया है, तो 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। तो देखिए यहाँ पर एक बार देखिए कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। अब पुरस्कार की तरफ रुख करते हैं। पहला पूछेगा, जब बताइए कि आसरा पेंशन योजना कौन सा सरकार शुरू किया है, तो तेलंगाना। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना। वंदे मातरम पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। आपसे पूछा जाएगा कि 32वां बिहारी सम्मान किसको मिला है, तो माधव हाडा को मिला है। किसको मिला है? माधव हाडा को। कौन सा चीज़? तो 32वां बिहारी पुरस्कार। और किस चीज़ के लिए? तब बजरंग चोला पहरी सखीरे के लिए मिला है। आपसे पूछेगा कि वैली ऑफ बर्ड्स अवार्ड किसको मिला है, तो ममता कालिया को। वैली ऑफ बर्ड्स पुरस्कार किसको मिला है, तो ममता कालिया को। और किस लिए? तो जीते जी इलाहाबाद के लिए। जीते जी इलाहाबाद के लिए। भौतिकी का नोबेल किसको मिला है, तो एलन स्पेक्ट्स, एंटोन जिलिंगर और जॉन एफ क्लोजर को मिला है। आगे देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसको मिला है, तो एंजेला मर्केल को मिला है। किसको मिला है? एंजेला मर्केल को मिला है। अब देखिए आगे पुरस्कारों में और क्या पुरस्कार हैं। तो आगे कहा गया है कि अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब कौन जीता है, तो कर्नल स्वरूप सिंह जीते हैं। अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब कर्नल स्वरूप सिंह। उसके बाद पूछा जाएगा कि बताइए देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 कौन जीता है, तो देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल जीते हैं कौन, तो रॉक्सी कॉल जीते हैं। रॉक्सी कॉल। देवेंद्र नाथ मेमोरियल मेडल कौन जीते हैं, तो रॉक्सी कॉल। रसायन का नोबेल पूछेगा तो कैरोलिना बार्टोजी, शार्पलेस और मेल्डर 3 व्यक्तियों के द्वारा रसायन का नोबेल पुरस्कार जीता गया। उसके बाद पूछेगा कि साहित्य का नोबेल किसको मिला है, तो एनी एर्नॉक्स को। किसको? एनी एर्नॉक्स को। उसके बाद पूछा जाएगा कि बताइए रामानुजन पुरस्कार किसको मिला है, तो यूकिंग टांग को। किसको? यूकिंग टांग को। आगे पूछा जाएगा कि बताइए सेवा रत्न पुरस्कार किसको मिला है, तो रतन लगा हुआ है तो रतन टाटा को। सेवा रत्न पुरस्कार रतन टाटा को। हिम कैड योजना कौन लाया है, तो हिमाचल प्रदेश लाया है। हिम इसमें भी है, हिम इसमें भी है, हिमाचल प्रदेश। साल्ट परियोजना कौन सा सरकार लाई है, तो आंध्र प्रदेश। साल्ट परियोजना आंध्र प्रदेश। उसके बाद अंतिम पुरस्कार है जिसका नाम है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड कौन लाया है, तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड लाया है कौन? हरियाणा। कौन लाया है? हरियाणा। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड कौन जीता है, तो हरियाणा जीता है। उसके बाद खेल से महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस बने हैं, उसको देख लीजिए। 1 से 15 अक्टूबर के बीच पूछेगा कि से वर्ष भर में सबसे स्टार खिलाड़ी हॉकी की कौन बनी है, तो मुमताज खान बनी है। कौन बनी है? मुमताज खान। वर्ल्ड कप के एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो नितिन मेनन। आगे क्वेश्चन है कि बताइए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पुरुष में चुना गया है किसको? पीआर सीरीजेस को। जबकि महिला में किसको चुना गया है? सविता पुनिया को। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको FIH के नाम से जाना जाता है, उसने सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर पीआर सीरीजेस को चुना है, जबकि महिला में सविता पुनिया को चुना गया है। आगे देखिए कि 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी कौन करेगा, तो सऊदी अरब करेगा। कौन करेगा? सऊदी अरब। आगे देखिए कि टेनिस का टेल अवीव ओपन खिताब किसने जीता है, तो नोवाक जोकोविच। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। अब देखिए आपसे पूछेगा कि खेल में सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, तो सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन जो है मलेशिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? मलेशिया में। देखिए जनरली सुल्तान जौहर कप जो होता है वो हर साल मलेशिया में ही होता है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बनी है? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर तो हरमनप्रीत सिंह और फेलिस एल्वर्स नाम है। क्या नाम है? फेलिस एल्वर्स और हरमनप्रीत सिंह क्या जीती हैं, तो FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। बात समझे कि नहीं? FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। उसके बाद पूछा जाएगा कि बिलियर्ड्स का 25वां विश्व खिताब किसने जीता है, तो पंकज अडवाणी। जनरली यही जीतता है बेचारा। बिलियर्ड्स कौन जीता है? स्नूकर हिंदी में कहते हैं। तो बिलियर्ड्स का 25वां विश्व खिताब कौन जीता है? पंकज अडवाणी जीते हैं। 90वां ATP पुरस्कार कौन जीता है, तो 90वां ATP खिताब कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल, देखिए फुटबॉल फॉर ऑल कौन शुरू किया है, तो उड़ीसा, फुटबॉल फॉर ऑल उड़ीसा। आगे पूछा जाएगा कि क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले एक पहले खिलाड़ी कौन बन गए, तो रोनाल्डो। तो क्लब फुटबॉल जो होता है उसमें 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं रोनाल्डो हैं। उसके बाद राष्ट्रीय खेल से क्वेश्चन आ जाएगा, जो बताइए 36वां राष्ट्रीय खेल अभी हाल ही में कहाँ हुआ है, तो गुजरात में। जबकि 37वां कहाँ होगा, तो गोवा में होगा। जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो टेलर फ्रिट्जेल ने जीता है। किसने जीता है, टेलर फ्रिट्जेल ने जीता है। आगे पूछेगा किसे, बताइए कि इंडेक्स से 3-4 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। कि इंडेक्स में सबसे पहले तो पूछेगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में सबसे स्वच्छ राज्य किसको, तो मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है। सीआरआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो नॉर्वे। भारत जो है 1 2 3 यानी 123वें स्थान पर है। ग्लोबल हंगर यानी भुखमरी में भारत का स्थान 107वां है। वही पूछेगा कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है, तो भारत में अगर बात कीजिएगा तो IISc बेंगलुरु यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस यानी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु जो है वह वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है 2023 वाले में। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में शीर्ष पर कौन है, तो हरियाणा। पब्लिक अफेयर्स में कौन है, हरियाणा। इससे पहले केरल था 21 में, जबकि अभी कौन है, हरियाणा है। अब आगे देखिए कि राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में देखिए। पूछा जाए कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकन चुना है, तो पंकज त्रिपाठी को। फैजाबाद कैंट का नाम बदल करके अयोध्या कैंट कर दिया गया है। UAPA के पीठासीन अधिकारी कौन बने हैं, तो दिनेश कुमार बने हैं। आगे पूछेगा कि औद्योगिक पार्क नीति कौन सा राज्य सरकार लाया है, तो झारखंड लाया है औद्योगिक पार्क नीति। आगे आपसे पूछेगा कि बताइए कि दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन उभरा है, तो भारत जो है वह दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन करने वाला। भारत में पूछेगा कि ये तो विश्व में भारत हो गया, और भारत में पूछेगा तो महाराष्ट्र। आपसे आगे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ की पहाड़ियों को ST का दर्जा दिया है, तो जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ी है उसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा दिया है कौन, अमित शाह। उसके बाद आगे आपसे पूछता है कि बताइए कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार से बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति कौन सा राज्य का है, तो झारखंड का सबसे खराब स्थिति है। मैं समझे कि नहीं। किस राज्य की दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, तो नागालैंड में है दीखू नदी। आपको इस तरीका से भी याद रख सकते हैं कि दीखू नदी जो है वह नागालैंड में बहती है और उसमें मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है। आगे आपसे पूछेगा कि सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना जो है, आपात ऋण गारंटी योजना जो है उसको 400 करोड़ से बढ़ा करके कितना करोड़ कर दिया गया है, तो 1500 करोड़, 500 करोड़ नहीं सॉरी 1500 करोड़। आगे पूछेगा कि फिर गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया, तो देखिए सरदार पटेल की प्रतिमा लगी है गंगटोक सिक्किम में, जबकि शिव भगवान की प्रतिमा जो है राजस्थान के नाथ द्वार में लगा है। और कितना फीट ऊंचा है, तो 351 फीट ऊंचा है। आगे देखते हैं कि किस राज्य की मोढेरा, जैसे देखिए मोढेरा जैसे ही आ जाए तो आप मोढेरा आप मान लीजिएगा कहाँ, गुजरात। तो किस राज्य की मोढेरा भारत का पहला 24x7 यानी सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटा सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है, मतलब सोलर एनर्जी से ही चलता है। तो कहाँ, मोढेरा जो है वो गुजरात का है। देश के 50वें चीफ जस्टिस कौन बने हैं, तो DY चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़। किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला, तो AN गोपाल कृष्णन। कौन है, AN गोपाल कृष्णन सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पदभार संभाले हैं। आगे आपसे पूछा जाएगा कि बिहार राज्य ने पहली बार, सॉरी बिहार राज्य नहीं है, आपसे पूछा जाएगा कि किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति लाया है, तो मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति लाया कौन, मेघालय। आगे आपसे पूछेगा कि NDRF की निदेशक कौन बनी है, तो मृणालिनी श्रीवास्तव। देखिए NDRF की स्थापना आई थिंक 2006 में हुई है, 2005 2006 एक बार चेक कर लीजिएगा। तो NDRF जो होता है वह नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, यानी आपदा के समय में जो फोर्स काम करती है उसको क्या कहते हैं, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और इसके निदेशक बने हैं कौन, मृणालिनी श्रीवास्तव बने हैं। किस भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का मतलब प्रतिबंध लग गया है, तो कमलप्रीत कौर पर कितने साल का, 3 साल का प्रतिबंध लग गया है। आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय नौसेना ने प्रस्थान अभ्यास का आयोजन कहाँ किया, तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ किया है, आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लोरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया, तो तमिलनाडु में। पूछा जाएगा कि मेघा कायाक महोत्सव कहाँ, तो देखिए मेघा लगा हुआ है तो मेघालय में मनाया जाएगा, मेघा कायाक महोत्सव मेघालय। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया, तो इंदौर मध्य प्रदेश में। और केंद्र सरकार ने किस नदी पर भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी है, तो कृष्णा नदी पर। किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। आगे देखिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। आपसे पूछा जाएगा कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन ने कितने यूक्रेनी क्षेत्रों को कहा है कि उस पर हमारा नियंत्रण हो गया, तो 4। नाम क्या है, तो डोनेट्स्क,
लुहांस्क, जपोरिजिया और खेरसन। आगे पढ़ते हैं कि G20 शेरपा की तीसरी बैठक कहाँ हुई? तो इंडोनेशिया में हुई। और भारत और किस देश के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौर आयोजित हुआ? तो नाइजीरिया के बीच। किसके बीच? नाइजीरिया के बीच। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार। याद रखिएगा, नाम याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आप याद रखिएगा कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं अनिल कुमार। आपसे पूछा जाएगा कि कोरियन ओपन टेनिस में पुरुष एकल का विजेता कौन? तो योशिहितो निशिओका है। बात समझे कि नहीं? ऑप्टिमस रोबोट कौन लॉन्च किया है? तो टेस्ला लॉन्च किया है। उसके बाद पूछा है किसने क्रू मिशन लॉन्च किया? तो क्रू मिशन स्पेसएक्स लॉन्च किया है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौता हुआ है? तो न्यूजीलैंड के बीच। व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर समझौता भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बन गए हैं? तो टॉम क्रूज। टॉम क्रूज जो है अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बन गए हैं। आगे देखिए कि किस देश ने सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआफू 1 लॉन्च किया है? तो चीन। देखिए, कुआफू चीन ने एक सौर वेधशाला है, जबकि फुगाकू जापान का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। कौन एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है? तो जागृति यादव जो है। अब देखिए यहीं पर 1 से 15 अक्टूबर का जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था वो आपका खत्म हो गया है। इसको फ्री टाइम में आप लोग 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब वगैरह करने का जरूरत नहीं है, बात समझे कि नहीं?